चंपावत जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान खोखला साबित हो रहा है। यहाँ एक नवजात बच्ची के शराबी पिता की करतूत से जलने का मामला प्रकाश में आया है। यह जांच का विषय है कि बेटी को जानबूझकर जलाया गया या गलती से जल गई। बच्ची को अभी जन्म लिए 12 दिन ही नहीं हुए थे कि वह बुरी तरह जल गई या जला दी गई। बच्ची का चेहरा देखकर इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। इस खबर को लेकर हमने पड़ताल की है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष से बात की। आप भी सुने। पहले तो उसकी बीवी का हाल समाचार पूछा और उसके बच्चे का हाल समाचार पूछा, तो वो लोग तो सब मुझे बाहर सही सलामत दिखे। फिर मैंने कहा कि आज पुष्पा टीकाकरण है और आप और मैं टीकाकरण करवाने ले चलते हैं बच्चे को। तो पुष्पा बोली कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी, 3 बच्चों को लेके कैसे आऊँ मैं। मैंने कहा अच्छा 3 बच्चे हैं, ये तो तुझे पहले ही सोचना चाहिए था, 3 बच्चे हैं तो ऐसा करके। उसके बाद मैंने उससे कहा कि तेरे पति कहाँ हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पति नीचे गए हैं, जरा रुक जाओ, मैं बुला के ले आती हूँ। मैं बाहर खड़ी थी, फिर खिड़की के सामने, ठीक सामने उसकी बड़ी बेटी खड़ी थी, दीपिका नाम है उस बच्ची का। मैंने दीपिका से पूछा, मैंने कहा दीपिका बच्ची क्या कर रही है। तो बोली पापा ने अब कहूँ तो क्या कहूँ सर, पापा ने जला रखी है। तो मुझे एक झटका जैसा लगा, क्योंकि मैं भी माँ हूँ, मुझे भी दर्द होता है। मैं जल्दी से, मुझे उनके अंदर घुसना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी ऐसी थी, बच्चा रो रहा था तो मैं उसके अंदर घुस गई। बच्चा धोती के झूले पर लटका हुआ था। मैंने बच्चे को ऐसे पकड़ा और देखा जब, तो मैं चिल्ला गई एकदम से, क्योंकि मुझे उसका डरावना चेहरा देख के डर गई थी। मैंने अगल बगल के लोगों को बुलाया, मैंने कहा देखो इस बच्चे को क्या हुआ है। तो उन लोगों ने भी बोला हमें भी पता है करके, लेकिन उन्होंने भी, किसी ने हमें बताना उचित नहीं समझा। जो मुझे लग रहा है, जो मैं बता रही हूँ, जो तो मेरा इसकी दर्द सूचना है, आपने किस किस को दी, थोड़ा ये बताएं। मैंने अपने बाल विकास विभाग को दी और स्वास्थ्य विभाग को दी। मैंने सभी लोगों को ये सूचना दी। उसके बाद प्रधान जी को भी दी। फिर उसके बाद हम उसकी सेवा में, मैं बार बार फिर उसके यहाँ जाते रही सर। 3-4 दिन अभी हुए। बच्चे की क्या हालत है, कहाँ है, थोड़ा बताएं। सर अभी तो वो, कल हम डिस्ट्रिक्ट लेके गए थे उसको। उसके बाद आज फिर उसको डिस्ट्रिक्ट में फिर लेके आना इसको। हम डिस्ट्रिक्ट से उसका कल इमरजेंसी में ले गए थे। फिर हमारे विभाग ने अपने द्वारा, हमारी मैडम ने उसको इलाज के लिए पैसे दिए, उससे हमने दवा खरीदी और दवा खरीद के फिर मैडम ने, कपड़े नहीं थे बच्चे के पास, कपड़े भी खरीद के दिए। फिर बोला खाने पीने की परेशानी हो रही है। जब मैं अभी रास्ते से आ रही थी, वो अपने बच्चे को लेके जा रहा था, बोला दीदी खाने के लिए भी नहीं। फिर मुझे दया आई, मैं मुख्यमंत्री आवास गई। वहाँ पर मैंने 1-2 जनों को बताया, तो उन्होंने मुझे हमें आर्थिक मदद दी। उसके लिए मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने उनको ऐसी मदद दी। और अभी हम लोग उनके लिए खरीदारी करेंगे। राशन बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा हमें बताया गया कि शक्तिपुर ग्राम में इस तरह का कि एक बच्ची को जलाने का मामला घटित हुआ है। उस बारे में जब सूचना दी गई तो हम जिला कार्यक्रम अधिकारी और सीडीपीओ तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ लिस्ता ग्राम में पहुँचे और वहाँ पर हमने उस परिवार का निरीक्षण किया। और परिवार के पुरुष सदस्य तो वहाँ पर नहीं मिले, जो बच्ची के पिता हैं, और उसकी माँ मिली। तो उनसे हमने पूछताछ की कि ये बच्ची को देखा, वो काफ़ी छोटी बच्ची है और बहुत देखने में भी बहुत अजीब लग रहा था। इस तरह की वो उसका चोट थी वो। तो उससे पूछा किस तरह से ये हुआ, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि बच्ची की माँ के द्वारा कि रात को हम आग सेक रहे थे और बच्ची के पिता ने उसे गोद में पकड़ा हुआ था और उनसे गिर गई वो। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे गिर गई इतनी छोटी बच्ची, और इतनी लापरवाही से तुमने क्यों पकड़ा, और नज़दीक इतने आग की अंगीठी के पास इतने नज़दीक तुम कैसे बैठे, क्यों बैठे। तो हमने जब थोड़ा सा कड़ाई से उससे पूछताछ की माँ से, तो उसने कहा कि वो शराब पिए हुए थे, बच्ची के पिता शराब पिए हुए थे करके। तो और फिर हमने उसके इलाज के बारे में पूछा कि चलो अगर घटना हो गई गलती से, लापरवाही से, तो उसके आपने ट्रीटमेंट के लिए क्या किया, उसका उपचार किस तरह से कराया, और अगले ही दिन उसका उपचार कराने आप जिला अस्पताल ले गए कि नहीं ले गए। तो उनके द्वारा बताया गया कि उसको हमने उपचार पहले यहीं पर गांव के लोगों से पूछा, तो उन्होंने कोई घरेलू उपचार बताया, उसको किया। उसके बाद हम कुछ दिनों बाद बंगाली डॉक्टर के पास, जो
स्टेशन में हैं उनके पास ले गए और वहाँ से इसका इलाज हम करा रहे हैं। और कुछ जो दूर के घाव हैं जहाँ पर कम चोट थी वो थोड़ा सा भरा हुआ था, लेकिन जो मेन घाव है वहाँ पर अभी उन्होंने काफ़ी अभी वैसे ही है। तो इस पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैंने इसे गंभीरता से लिया और मैं आज ये कल ही हम वहाँ से आए हैं। आज मैं इसमें एक नोटिस बना रहा हूँ बालिका के पिता के नाम से कि वो बच्ची का अच्छी तरह से उपचार कराएं और इसमें किसी प्रकार की अगर लापरवाही उसकी तरफ से अगर आगे होती है तो फिर बाल कल्याण समिति का कड़ा संज्ञान लेगी।